स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी। लेट्स स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस या संभावनाएं। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। लेट्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज हमने एक कॉइन लिया और हम उसको टॉस करते हैं। हमने कॉइन लिया, हमने उसको टॉस किया, हमें नहीं पता है कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। हमें मतलब सपोज़ अगर मैं आपको कहती हूँ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या हेड आने का क्या चांस है, तो वो एग्जैक्टली आप नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए जो पहली डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिज़ल्ट आपको पहले से ना पता हो। सपोज़ आपने कॉइन को टॉस किया, दैट मीन्स आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसका आउटकम आपको नहीं पता है कि वेदर हेड आएगा या टेल आएगा। सो इन लेमैन लैंग्वेज, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट whose result is not known in advance। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। ठीक है। तो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया और इसमें जो आउटकम्स आते हैं, सपोज़ आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आया या टेल आया, तो वो आपका होता है सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ योर सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या है? आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज हम इस एग्जांपल को लेते हैं, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। तो इसका सैम्पल स्पेस को आप एस से डिनोट करते हो, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये इसका सैम्पल स्पेस बन गया। और ये जो अंदर के पॉइंट्स आपने लिखे, दीज आर नोन एज सैम्पल पॉइंट्स। जो आपकी 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सैम्पल स्पेस से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस गिवन होंगी और आप उसके सैम्पल स्पेसिस बनाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल में जो आपको सैम्पल स्पेसिस पता होने चाहिए वो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कॉइन की एग्जांपल लेके सबसे पहला मैं टॉपिक लेती हूँ कॉइन। सैम्पल स्पेस ऑफ अ कॉइन। जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसका सैम्पल स्पेस बनेगा या हेड आएगा या टेल आएगा। ओके। फिर आपने दो कॉइन्स को टॉस किया, सैम्पल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स। तो उसमें उस केस में क्या होगा? या दोनों में हेड आएगा, या फर्स्ट वाले पे हेड सेकंड वाले पे टेल आएगा, या फर्स्ट वाले पे टेल सेकंड वाले पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा। आपको मतलब एटलीस्ट 4 कॉइन्स तक आपको करना है। आपको उसके सैम्पल स्पेस पता होने चाहिए और ये सैम्पल स्पेस बनाना बहुत ही ईजी है, मैं आपको सिखाऊंगी। सपोज़ अगर आपने आपके सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे ये आपको किस फार्मूला से पता चलेगा? वो पता चलेगा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। सपोज जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो 2 रेज़ टू पावर 1, तो उसमें आपने देखा कि सैम्पल पॉइंट्स 2 बने। जब आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया 2 रेज़ टू पावर 2, तो आपने देखा कि उसके केस में 4 सैम्पल पॉइंट्स बने। फिर जब आप 3 कॉइन्स टॉसिंग देखोगे 2 रेज़ टू पावर 3, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि उसके अंदर के सैम्पल पॉइंट्स जो है वो 8 होने चाहिए। ऐसे ही 2 रेज़ टू पावर 4 16। आपको इतना ही करना है। सपोज अगर अब हम करते हैं सैम्पल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स के सैम्पल स्पेस क्या होते हैं? मैं आपको एक ये तरीका भी है और दूसरा तरीका भी बताऊंगी सैम्पल स्पेस बनाने का। आप देखोगे या तीनों कॉइन्स पे हेड आएगा, आप क्या करोगे? लास्ट वाले एच को टी से रिप्लेस कर लोगे। ठीक है। फिर आप टी को इधर इधर शिफ्ट करते जाओगे। ये जो टी आपने लास्ट में लिखा है, अब आप उसको सेकंड लास्ट में लिखोगे। फिर उसी टी को आप इधर शिफ्ट करोगे एक स्टेप लेफ्ट वाली साइड, तो ये टी एच एच बन जाएगा। जब आपके 4 आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 रेज़ टू पावर 3 कॉइन्स के केस में 8 सैम्पल पॉइंट्स बनने चाहिए, 4 तो ये हैं। इन्हीं चारों का जब आप उल्टा करते हो, उल्टा मीन्स जहाँ आपको टी दिख रहा है लास्ट वाले को देखो टी एच एच, अगर टी की जगह आप एच लिख रहे हो,
एच एच की जगह टी टी लिख रहे हो, जहाँ एच है वहाँ टी लिखोगे और जहाँ टी है वहाँ एच लिखोगे, मतलब हेड इज़ रिप्लेस बाय टेल और टेल इज़ रिप्लेस बाय एच। तो ये 5th पॉइंट बन गया इसका। तो इस सेकेंड लास्ट को इसको देखोगे टी एच टी, फिर इसको देखोगे टी टी एच, और ये तीनों एच थे, दैट मीन्स तीनों टेल। एक और तरीका है इसको करने का, मैं आपको बताती हूँ। ये है सैम्पल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो और आप इसको क्या करोगे, पहले आप 4 भरी हेड लिख लोगे और 4 भरी टेल लिख लोगे, ठीक है। फिर 2 भरी हेड, 2 भरी टेल, फिर 2 भरी हेड और 2 भरी टेल, फिर एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखो ये 8 है, 1 2 3 4 5, ये आपके 8 सैम्पल पॉइंट्स बन गए। या आप इस तरीके से कर सकते हो या उस तरीके से कर सकते हो जिसमें आपने की रिप्लेस किया है। इसमें देखो एक हमने क्या किया, 4 बारी एच एच लिखा, 4 बारी टी टी लिखा, फिर 2 बारी एच, 2 बारी टी, 2 बारी एच, 2 बारी टी, फिर लास्ट में एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी। अब हमें 4th नंबर पे हमें करना है सैम्पल स्पेस ऑफ 4 कॉइन्स। जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया कि सैम्पल स्पेस ऑफ 4 कॉइन्स में आपके 16 एलिमेंट्स बनेंगे। एक तो जो मैंने आपको तरीका बताया उससे बताती हूँ मैं। पहले आपने चारों एच लिख लेने हैं, लास्ट वाले एच को आपने टी से रिप्लेस कर देना है, फिर टी को इधर इधर शिफ्ट करते जाओगे। देखिए जब आपने टी को इधर इधर शिफ्ट किया तो फिर उसके बाद आप लास्ट के 2 एच को 2 टी से रिप्लेस करोगे, फिर आप टी को शिफ्ट कर रहे हो, फिर शिफ्ट कर रहे हो। जब आपके पास 16 का हाफ होता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जब बन गए तो फिर तो बहुत ईजी है। फिर आपने सिंपली लास्ट वाले से उल्टा लिखना शुरू कर देना है, या स्टार से भी लिख सकते हो। यहाँ 4 एच है तो 4 टी लिख दो, यहाँ 3 एच और 1 टी है तो 3 एच की जगह 3 टी और टी की जगह एच, फिर टी टी एच टी। इसको देखो जैसे एच है या वहाँ टी, जहाँ एच नज़र आएगा वहाँ टी लिख दोगे, जहाँ टी नज़र आएगा वहाँ पे एच लिख दोगे। ये इसको एक किस्म का समझ लो, मतलब समझने का ही तरीका है या अपने दिमाग में बिठाने का तरीका है। ये देखिए काउंट करिए, 16 एलिमेंट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। या जो मैंने आपको ऊपर दूसरा तरीका बताया उसमें आप क्या करोगे, 16 का हाफ होता है 8, तो आप पहले 8 एच लिख लोगे और 8 टी लिख लोगे, फिर 4 एच 4 टी, फिर 4 एच, फिर 4 टी, फिर 2 एच 2 टी, 2 एच 2 टी, 2 एच 2 टी, 2 एच 2 टी, फिर एच टी 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 एच टी। ये बन गया सैम्पल स्पेस ऑफ 4 कॉइन्स। तो इसमें देखिए आप ये काउंट करिए, 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपको इन दोनों में से जो तरीका बेटर लगता है आप उसको कॉइन्स के केस में यूज़ कर सकते हो। ये तो सैम्पल स्पेस ऑफ कॉइन्स। तो अब हमने स्टार्ट करना है, अब हम करेंगे डाइस का केस लेंगे। आपने लूडो खेली होगी, सिंगल को बोलते हैं डाई और डबल को बोलते हैं डाइस। अब हमें अगर देखना है सैम्पल स्पेस ऑफ अ डाई, सपोज़ आपने एक डाई को थ्रो किया, आपको नहीं पता 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। अब इसमें सपोज़ जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो क्या आएगा, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक डाइस में 6 एलिमेंट्स थे, 6 सैम्पल पॉइंट्स थे, 6 की पावर 2, दैट मीन्स 2 डाइस के केस में 36 होगा। ऐसे ही 3 डाइस का केस लोगे तो 6 की पावर 3, दैट इज़ 216। तो अब हम 2 डाइस का बनाएंगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली 1 1, या दोनों पे 1 आएगा, पहले पे 1 आएगा दूसरी पे 2 आएगा, पहले पे 1 आएगा दूसरी पे 3, पहले पे 1 दूसरी पे 4, पहले पे 1 दूसरी पे 5, पहले पे 1 दूसरी पे 6, फिर 2 1
2 2 मतलब फर्स्ट वाली पे 2 है, दूसरी वाली पे 1 आया, 2 3 2 4 2 5 2 6। आपको ऐसे लिखते जाना है 36 एलिमेंट तक। यही आप 3 1 का भी लिखोगे, फिर आप 4 1 का भी लिखोगे। यू विल कंटिन्यू लाइक दिस 5 1 और लास्ट आपका बन जाएगा 6 1 से लेकर 6 6 तक। ये था आपका सैम्पल स्पेस ऑफ 2 डाइस। अब जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो रिलेटेड है कार्ड्स से रिलेटेड, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।